नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के उन प्रश्नों की जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे गए हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? सबसे छोटी पुत्री को धन और संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा खासी, तीसरा टोडा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खासी जनजाति। खासी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है? कौन से समाज का? मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं। ऑप्शन है टोडा, नायर, ट्रोबियांड द्वीपवासी, नाडार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नायर। अगला प्रश्न है, अपने मृत पति के भाई से अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन है देवर विवाह, शादी विवाह, बहुपति विवाह, विधवा विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवर विवाह। अगला प्रश्न है, ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक, प्रश्न नॉर्मल ही पूछा है, प्रतिलोम विवाह, लेकिन लैंग्वेज उसका जो दिया गया है, ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पानी लौटावा, घी लौटावा, दूध लौटावा, शहद लौटावा। यहां पे राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो दूध लौटावा होगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राक्षस विवाह। अगला प्रश्न है, तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तवाछी, नंबूदिरी, कोली, चेरी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तवाछी। तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई तवाछी है। अगला प्रश्न है, जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों, क्या? जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बहिर्विवाही कुल, फैडरी, मोइटी, अंतर्विवाही। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैडरी। प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक क्या है? ऑप्शन है औपचारिकता है, बंधन है, संस्कार है, समझौता है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये संस्कार है।
हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक संस्कार है। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार और विरासत का पुरुष ज्येष्ठाधिकार रूप अपनाया जाता था। ऑप्शन है, नंबूदरी ब्राह्मणों में, नायरों में, मराठों में, कर्नाटक के ब्राह्मणों में। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबूदरी ब्राह्मणों में उत्तराधिकार और विरासत का पुरुष ज्येष्ठाधिकार रूप अपनाया जाता था। अगला प्रश्न है, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन है, स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान हेतु, बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संबंध रोकने के उद्देश्य से, चौथा ऑप्शन है विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करने हेतु। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संबंध रोकने के उद्देश्य से समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है। ऑप्शन है, सूरत के बोहरा, गुजरात के मेमन, कोंकण के नवायत, श्रीलंका के मूर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका के मूर। ये ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जिनमें जो मातृवंशीय हैं। अगला प्रश्न, कुला कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है। ऑप्शन है, कंठहार एवं बाजूबंद, नमक एवं भेड़, चावल एवं मछली, गेहूं एवं कपड़े। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कंठहार एवं बाजूबंद। कुला में कंठहार एवं बाजूबंद जैसी वस्तुओं का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। ऑप्शन है, सोरोकिन, कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉम्ट। इन्होंने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है। ऑप्शन है, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंधर्व विवाह, अर्थात प्रेम विवाह का परंपरागत नाम जो है वो गंधर्व विवाह है। अगला प्रश्न है, द डेथ ऑफ फैमिली किसकी रचना है। ऑप्शन है, मॉर्गन, डेविड कूपर, लैंग, लीच। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड कूपर, अर्थात द डेथ ऑफ फैमिली डेविड कूपर की रचना है। अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है कि बृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतया प्रकार्य विहीन हो गया था। ऑप्शन है, डेविस एवं मूर, गुडे, मार्क्स, पार्सन्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्सन्स, अर्थात यह विचार पार्सन्स का है कि बृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतया प्रकार्य विहीन हो गया था। अगला प्रश्न, विवाह का नवस्थानिक नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है, एक नव दंपत्ति के पास एक नया पड़ोस होना। दूसरा, एक नव दंपत्ति के पास रहने के लिए एक नया घर होना। तीसरा, एक नव दंपत्ति के पास एक नए रसोई घर का होना। चौथा, एक नव दंपत्ति के पास नया पूजा स्थल होना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक नव दंपत्ति के पास रहने के लिए एक नया घर होना विवाह का नव स्थानिक नियम का उदाहरण है या होता है। अगला प्रश्न है, पलायन विवाह
एक प्रकार का है? ऑप्शन है जनजातीय विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनजातीय विवाह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? ऑप्शन है टायलर, बैकोफेन, वेस्टरमार्क, ब्रीफहाल्ट। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टरमार्क, अर्थात वेस्टरमार्क ने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है। अगला प्रश्न है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शन है मार्गन, ब्रीफहाल्ट, टॉयलर, वेस्टरमार्क। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टरमार्क, अर्थात वेस्टरमार्क ने पुरुष के एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को ही परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना है। अगला प्रश्न है, ब्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है? पहला ऑप्शन है मृत पत्नी की बहन से विवाह, दूसरा है बच्चों के जन्म से संबंधित अशुचिता को, तीसरा स्वैरिता को, चौथा पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभास को। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभास को ही ब्याज प्रसूति की प्रथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? अर्थात दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है धर्म, वर्ग, कार्य, संपत्ति। यहां पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा वर्ग। वर्ग जो है संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, दहेज प्रथा। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल विवाह। शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है स्वचालित नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण का, अर्थात अंतरजातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को यदि जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो यह नकारात्मक नियंत्रण का ही उदाहरण होगा। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। प्रश्नों की अगली श्रृंखला लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। हाँ, प्रश्नों और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव अगर हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।